अगर आप भी हर महीने के आखिर में अपने अलग अलग बैंक खातों, शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट और पीएफ बैलेंस को चेक करने के लिए 10 तरह के ऐप और स्टेटमेंट खंगालते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। जल्द ही वो दिन आने वाला है जब आपको जो है अपनी सारी जमा पूंजी यानी जो डिपॉजिट्स है और इन्वेस्टमेंट का जो हिसाब किताब है यानी जो ब्यौरा है, अलग अलग जगहों पर नहीं बल्कि एक ही मासिक स्टेटमेंट यानी मंथली स्टेटमेंट में मिल जाएगा। देश के जो रेगुलेटर्स हैं यानी फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स हैं, एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिससे आम आदमी को अपनी जो है पूरी फाइनेंशियल हेल्थ का अपडेट एक ही कागज पर मिल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि बैंक में कितना बैलेंस बचा है, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा बना या इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या स्टेटस है, इसको जानने के लिए हमें अलग अलग वेबसाइट्स या ऐप पर जो है लॉग इन करना पड़ता है। मौजूदा समय में जो है म्यूचुअल फंड और बैंक अपनी अपनी रिपोर्ट अलग भेजते हैं, लेकिन अब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है बीएफएसआई के नाम से जो आप जानते हैं, उसके कस्टमर्स को जल्दी एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू यानी जो है व्यापक जो है डिटेल्स जो है मिल सकता है। अब क्या प्रस्ताव है ये जान लेते हैं। देखिए, प्रस्ताव ये है कि अब अलग अलग स्टेटमेंट का जोड़ लगाने की बजाय एक सिंगल मंथली स्नैपशॉट जारी किया जाएगा। इसका आसान भाषा में जो मतलब है वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसका सीधा मतलब है कि एक ही स्टेटमेंट में आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बड़ी सुविधा को आप तक पहुंचाने के लिए जो है शेयर बाजार के जो नियामक है यानी जो रेगुलेटर है, सेबी ने पहल शुरू कर दी है। सेबी इस समय जो है अन्य रेगुलेटर्स के साथ भी बातचीत कर रहा है, जिसमें बैंकों का जो रेगुलेटर है यानी नियामक जो है आरबीआई, बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर इरडाई आईआरडीएआई और पेंशन फंड के जो है रेगुलेटर पीएफआरडीए, ये सब लोग जो है शामिल हैं। सेबी चाहता है कि कैश यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के दायरे को बढ़ाया जाए। अभी तक जो है सीएएस यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में जो है सीमित जानकारी होती है, लेकिन अब योजना ये है कि इसमें जो है अन्य इन्वेस्टमेंट्स और बचत जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी भी शामिल की जाए। अभी क्या मिलता है, ये अगला सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, मन में आ रहा होगा। देखिए, फिलहाल की स्थिति ये है कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को हर महीने एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मिलता है। इसमें आपके डीमैट अकाउंट में पड़ी सिक्योरिटीज यानी जो भी आपके पास स्टॉक्स है उसकी जानकारी और म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो ब्यौरा जो है वो होता है। लेकिन नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद जो है तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। चर्चा इस बात पर हो रही है कि इस स्टेटमेंट में इन चीजों को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे कि आपकी जो है बैंक खातों की जानकारी को भी ऐड कर लिया जाए, छोटी बचत योजना यानी जिसको कि आप जो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो नाम से जानते हैं, उसका भी जो डिटेल्स है उसको भी ऐड करने की बात चल रही है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे कि बॉन्ड होल्डिंग्स हो गए, इनको भी ऐड करने की कोशिश की जा रही है। प्रोविडेंट फंड्स की भी जो है उसकी भी जो सेविंग्स आपके पास है, जैसे यानी जो पीएफ का पैसा आपके पास है, उसकी भी जानकारी इसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही है। अब रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को रेगुलेट करने वाले पीएफआरडीए को भी इस कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी अब रेगुलेटर्स की कोशिश है कि शेयर बाजार, बैंक, इंश्योरेंस और पेंशन का पैसा एक ही छतरी के नीचे दिखाई दे। चलिए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड पर बात कर लेते हैं, यानी आगे चलकर क्या हो सकता है, इस मुद्दे को भी हम लोग कोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अधिकारी जो है, जितने भी जो अधिकारी है वो चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आपकी पूरी जो है फाइनेंशियल तस्वीर दिखाए, यानी आपकी संपत्ति, एसेट्स यानी आपका बचत कितना है, निवेश आपने कहाँ कर रखा, कितने घर हैं इत्यादि का जो डेटा है वो आपकी पता चल जाएगी। उसके बाद आपके कर्ज यानी लाइबिलिटीज़ का भी आंकड़ा जो है इसमें जो है आ सकता है, यानी होम लोन आपने कितना लिया है, पर्सनल लोन आप पे कितना है, क्रेडिट कार्ड का बकाया कितना है, यानी आप समझिए कि पूरा जो है मंथली जो है निजी बैलेंस शीट जैसा ये है, ये तैयार हो सकता है। अब आपके मन में अगला सवाल ये होगा कि क्या ये अनिवार्य हो जाएगा, यानी हमें जो है अपनी जानकारी देना जो है कंपलसरी हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इस पर सेबी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक बात कही, ये कहा है उन्होंने कि ये अनिवार्य भी हो सकता है या फिर आपको जो है स्वेच्छा से अनुमति यानी कंसेंट जो है वो देने का विकल्प मिल सकता है कि आपका डेटा अलग अलग संस्थानों से जोड़ा जाए। अब टेक्निकली ये कितना वाइबल हो सकता है, यानी तकनीकी तौर पर ये कैसे संभव होगा, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि तमाम जितने भी जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे कैसे काम चल पाएगा। तो देखिए, अलग अलग जो नियामक है, यानी जो मैंने आपको नाम लिया इस कहानी में, सेबी, आरबीआई, इरेडा, ईपीएफओ जो है आपस में जो एपीआई के जरिए जो है डेटा जो शेयर करेंगे। अब एपीआई क्या होता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई के जरिए जो है डेटा शेयरिंग की भी बात चल रही है। आपका पैन नंबर लिंक हो जाएगा, ये भी बातें सामने आ रही हैं। फिर डिपॉजिटरी यानी जो एनएसडीएल है और सीडीएसएल है, ये सारी जानकारी आपको एक स्टेटमेंट में दिखा पाएंगे।
तो ये रहा आपका पूरा डिटेल कि जब हमने कहानी की शुरुआत में बताया कि आप एक ही जगह पर आपका बैंक, पीएफ, पेंशन, शेयर बाजार का पूरा जो हिसाब किताब मिलेगा, ये हमने आपको बातें बता दी हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।